उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार को जमकर घेरा। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने मौजूदा सरकार पर कई तीखे हमले किए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने विशेष रूप से शिक्षा मित्रों, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों, आशा बहुओं और 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों और अन्य कर्मियों के साथ हो रहे भेदभाव को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा मित्रों के साथ भेदभाव हुआ है। आपको बता दें कि शिक्षा मित्र लगातार कई सालों से अपने मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन इनके हित में अब तक कोई भी बड़ा फैसला नहीं लिया गया। ऐसे में महंगाई के इस दौर में कम मानदेय में परिवार का भरण पोषण कर पाना बेहद मुश्किल है। वे लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार किए जाएं, लेकिन सरकार की ओर से उन्हें केवल मिल रहा है तो आश्वासन। कई बार विधानसभा सत्र में विपक्ष द्वारा शिक्षा मित्रों की आवाज उठाई गई है और अब इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव ने इनकी समस्याओं पर खुलकर बात की है। उन्होंने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया है कि शिक्षा मित्रों को उनकी योग्यता और मेहनत के अनुरूप सम्मान और अवसर नहीं दिए जा रहे। शिक्षा मित्र के साथ भेदभाव हुआ है, आशा आंगनबाड़ियों के साथ भेदभाव हुआ है। इस सरकार में 69,000 भर्ती वाले सबको जोड़ना, उनके साथ भी बड़े पैमाने पर भेदभाव हुआ है सरकार में। जिस समय हम इन बातों को पहुंचाने में कामयाब होंगे, हमारी जीत को कोई रोक नहीं सकता। जहां युवजन सभा के लोगों से हमारी बात हुई है, वहीं पीडीए की सरकार बने, पीडीए पंचायत उन्होंने की है। पीडीए के कार्यक्रम बहुत जिम्मेदारी से किए हैं। पीडीए सरकार बनाकर के इन्होंने संकल्प लिया है कि पीडीए सरकार बनेगी तो नौकरी और रोजगार भी ये लोग पाएंगे। ये बात जन जन तक पहुंचाने का भी संकल्प ये लेकर के जा रहे हैं। जो सवाल इनके सामने हम लोगों ने उठाए और रखे हैं, अग्निवीर जो नौकरी दी है वो पक्की नौकरी नहीं है। साथ ही अखिलेश यादव ने 69,000 भर्ती के अभ्यर्थियों का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि उच्च भर्ती वालों के साथ भी बड़े पैमाने पर भेदभाव हुआ है इस सरकार में। अखिलेश यादव ने आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के साथ हो रहे भेदभाव पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आशा आंगनबाड़ियों के साथ भेदभाव हुआ है। उन्होंने मौजूदा सरकार पर आरोप लगाया कि इन कर्मचारियों को ना तो उचित वेतन दिया जा रहा है और ना ही उनकी सेवाओं का उन्हें सम्मान मिल रहा है। शिक्षा मित्र के साथ भेदभाव हुआ है, आशा आंगनबाड़ियों के साथ भेदभाव हुआ है इस सरकार में। 69,000 भर्ती वाले सबको जोड़ना, उनके साथ भी बड़े पैमाने पर भेदभाव हुआ है सरकार में। जिस समय हम इन बातों को पहुंचाने में कामयाब होंगे, हमारी जीत को कोई रोक नहीं सकता। साफ है कि उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की इस दयनीय स्थिति में सुधार की जरूरत है। देखना ये होगा कि आने वाले समय में सरकार इन पर कब बड़े फैसले लेती है, कब इनकी समस्याओं को हल करती है। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अटल टीवी।